अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे 3 ठो गजब पार्टनर है, मिल्क, रबड़ी और मलाई। कोई भी जाएगा तो तकलीफ होगा, लेकिन क्या करें। रबड़ी वांट्स टू रिटायर। इन लोग का बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 दिसंबर 2022 को। इसका टोटल 10,08,000 है और नीचे एडजस्टमेंट दिया। बनाते हैं उसी स्टेप में। ये देखिए वही सेम फॉर्मेट है, रिवोल्यूशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल है और ये बैलेंस शीट है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ रबड़ी। सेम स्टेप को फॉलो करते हुए बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल के बाई साइड में कैपिटल का बैलेंस उतारते हैं और बैलेंस शीट जो भी बैलेंस रहेगा कैश या बैंक का, यहाँ लिखते हैं बाई बैलेंस BD। 4,50,000, 3 लाख एंड 1,50,000। बैलेंस शीट में दिया हुआ है कैश एट बैंक। 80,000 रुपीज है। के बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस को बांटेंगे, जो कि क्वेश्चन में है नहीं। के बाद गुडविल का एंट्री करेंगे। देखिए एडजस्टमेंट में दिया हुआ है इंटायर गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड रुपीज 18,000, 18,000 एंड रबरी शेयर्स ऑफ द सेम टू बी एडजस्टेड इन द कैपिटल ऑफ मिल्क एंड मलाई टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3/4 एंड 1/5, दैट इज 3:2। यहाँ पे न्यू रेशियो दिया हुआ है तो अपने को गेनिंग रेशियो निकाल। रबड़ी रिटायर हो रही है तो रबड़ी का कैपिटल बढ़ जाएगा, मिल्क और मलाई का कैपिटल। चलिए पोस्टिंग करते हैं। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में लिखते हैं टू साइड में मिल्क और मलाई का कैपिटल घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 2 रबड़ी कैपिटल। एटीन थाउजेंड का टोटल गुडविल है। में रबड़ी का शेयर है। ओल्ड रेशियो इन लोग का कैपिटल रेशियो में है, ये 3:2:1 होगा। रबड़ी का शेयर होगा 2/6। जो भी आएगा वो गेनिंग रेशियो में बटेगा। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे तो गेनिंग रेशियो 3:1 आएगा। 2/6 निकालेंगे तो आएगा आपका 6,000 को 3:1 में बांटेंगे, आएगा 4,500 एंड 1,500। यहाँ बाई साइड में होगा बाई मिल्क एंड मलाई कैपिटल। अमाउंट आएगा रबड़ी में। अब बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहला एडजस्टमेंट बोला है दैट आउट ऑफ अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वाज डेबिटेड इंटायरली टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹10,000 टू बी कैरी फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ऑन 31 दिसंबर 2020। अनएक्सपायर्ड मतलब प्रीपेड। ताकि प्रॉफिट लॉस में जितना भी अमाउंट ट्रांसफर किया गया है उसमें से 10,000 रुपीज जो है वो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस। देखिए बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस है नहीं, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स होता है। अभी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस का, एसेट्स बढ़ेगा, गेन होगा। यहाँ आएगा बाई, तो रिवोल्यूशन के बाई साइड में आएगा बाई अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। ये है 10,000 रुपीज। ये बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएगा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। 10,000 रुपीज। नेक्स्ट है दैट लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिसिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 10% से बढ़ गया है, गेन हुआ है। रिवोल्यूशन के बाई साइड में आएगा बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट।
लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में 5 लाख का है, उसका 10% होगा 50,000 रुपीज, और 50,000 से बैलेंस शीट में एप्रिसिएट हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग एड एप्रिसिएशन। लैंड एंड बिल्डिंग पहले से 5 लाख है, में 50,000 एप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, टोटल में आएगा 5 लाख। नेक्स्ट है द रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज ब्रॉट अप टू रुपीज 5% ऑफ डेटर। डेटर 1 लाख रुपीज का दिया हुआ है, उसका 5% होगा 5,000 रुपीज, जबकि 2,000 का प्रोविजन पहले से ही है। 3,000 का प्रोविजन और प्रोविजन बनाने से है लॉस होगा रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल टू पीबीडीडी 5,000 रुपीज होना चाहिए। 2,000 रुपीज पहले से बना हुआ है, 3,000 रुपीज का और बैलेंस शीट में डेटा से लेस हो जाएगा। 1 लाख लेस पीबीडीडी 1,000 प्लस 3,000। 2,000 पहले से था, 3,000 और 5,000 रुपीज में आएगा 95। नेक्स्ट है द मशीनरी इज डेप्रिसिएटेड बाय 5%। एसेट्स घट रहा है, लॉस होगा, रिवोल्यूशन में 2 होगा। मशीनरी अकाउंट मशीनरी 2,40,000 का है, उसका 5% होगा 12,000 रुपीज। बैलेंस शीट में एसेट साइड में लेस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन बोल यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन 12,000 रुपीज। आउटर में आएगा 2,28,000। नेक्स्ट है अ प्रोविजन ऑफ ₹15,000 इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। मतलब एक आउटस्टैंडिंग बिल के लिए एक प्रोविजन बनाना है, तो प्रोविजन बनाने से लायबिलिटी बढ़ेगा, लॉस होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट में 2 होगा। प्रोविजन फॉर बिल रिपेयर 3,000 रुपीज। ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट गुडविल का एडजस्टमेंट है जो हो गया है। नेक्स्ट बोला है रबरी इज टू बी पेड ₹50,000 इन कैश, बैलेंस इज ट्रांसफर टू हर लोन। मतलब रबड़ी रिटायर हो रही है, उसका जितना भी पैसा है उसमें से 50,000 पेमेंट कर दिया है, बाकी लोन में। तो रबड़ी का बैलेंस निकालने से पहले रिवोल्यूशन अकाउंट को बंद करते हैं, फिर उसका बैलेंस कैपिटल में लाएंगे, फिर रबड़ी का बैलेंस निकले। रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 60,000 रुपीज। बैलेंस आएगा डेबिट साइड में, लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। बैलेंस आ रहा है 30,000 रुपीज। 30,000 तीनों पार्टनर में बटेगा 3:1 में। नाम लिख लेते हैं मिल्क रबड़ी मलाई। ये 3:2:1 में बटेगा तो आएगा 15,000, 10,000, 5,000। ब्रैकेट में लिख लेते हैं रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन में 2 पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट।
रबड़ी जा रही है तो पहले इसका बैलेंस निकालते हैं। टोटल आएगा 3,16,000। डेबिट साइड में भी टोटल वही लिख देते हैं 3,16,000। डेबिट साइड में देखो आइटम है नहीं, मतलब बैलेंस भी आएगा 3,16,000 जो रबड़ी को पेमेंट करना है। बोला उसमें से 50,000 पेमेंट किया है, मतलब बाकी लोन रहेगा। टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, तो पेड किए हैं 50,000 रुपये और बैलेंस लोन हो जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर होगा, बैलेंस आएगा 2,66,000। 50,000 रुपीज बैलेंस शीट में कैश से घट जाएगा और 2,66,000 बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लोन बोल के आ जाएगा। कैश से 50,000 माइनस कर देंगे तो अमाउंट के कॉलम में आएगा 30 और यहाँ लायबिलिटी साइड में आ जाएगा रबड़ीज लोन अकाउंट। बाकी पार्टनर लोग का बैलेंस निकाल लेते हैं। मिल्क का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 4,65,000। इसमें से 4,500 लेस हो जाएगा, बैलेंस आएगा 4,60,500। बैलेंस CD ऐसे मलाई के क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,55,000। इसमें से 1,500 लेस होकर बैलेंस आएगा 1,53,500। BD को यहाँ BD कर देते हैं। ये दोनों कैपिटल बैलेंस शीट में उतार लेते हैं। फोर लाख 500 और 1,53,500। काउंटर में आएगा 6,14,000। ओल्ड बैलेंस शीट से जो आइटम बचा हुआ है यहाँ उतार लेंगे। लायबिलिटी साइड में एक ही आइटम बचा हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर। ये है 1,08,000 और एसेट साइड में स्टॉक बचा हुआ है 3,000। दोनों साइड का टोटल मिलना चाहिए। लायबिलिटीज का टोटल आ रहा है 10,03,000। एसेट्स का टोटल भी वही आ रहा है 10,03,000। इस तरह से ये सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये तीन महारथी है, स्टूपिड, इडियट एंड नॉनसेंस। इन लोग का बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 दिसंबर 2021 का, जिसका बैलेंस शीट टोटल है 93,000। 1 सितंबर 2022 को नॉनसेंस रिटायर हो रहा है। 1 सितंबर यानी 8 मंथ्स काम करने के बाद रिटायर हो। नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, उसको हम लोग फॉलो करके बनाते हैं। ये रिड्यूशन अकाउंट है, ये पार्टनर्स कैपिटल है और ये बैलेंस शीट है। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस उतारते हैं पार्टनर्स कैपिटल के बाई साइड में, और बैलेंस शीट में कैश या बैंक का बैलेंस जो दिया रहेगा वो उतारेंगे। 31 दिसंबर 2021 को बाई बैलेंस भी। देखिए बैलेंस शीट के ऊपर दिया हुआ है स्टूपिड, इडियट, नॉनसेंस इनटू कैपिटल। ऊपर नीचे दिया हुआ है स्टूपिड, नॉनसेंस, इडियट दिया हुआ है, तो ऑर्डर में लिखेंगे। पहले स्टूपिड का, फिर इडियट का, फिर नॉनसेंस। स्टूपिड का है 36,000,
इडियट का है 30,000 और नॉनसेंस का है 12,000। और बैलेंस शीट में बैंक दिया हुआ है 41,000, यहाँ उतार लेते हैं। इसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस के बैलेंस को उतारेंगे। लायबिलिटी साइड में रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है 5,000 रुपीज। वो पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो में बटेगा। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2/5, 3/10, 3/10। 2/5 को भी 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए रेशियो आ जाएगा 4:3:3। इस रेशियो में बटेगा। बाई साइड में होगा बाई रिजर्व अकाउंट। टू 1500 एंड 1500। अब हम लोग गुडविल का एंट्री करेंगे। गुडविल के बारे में क्या बोला है देखिए जरा क्वेश्चन में। ये है एडजस्टमेंट नंबर ए। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 शोज ₹50,000 विच शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ ₹5,000। मतलब 21 में 50,000 है तो 2020 में 45,000 होगा, तो 2019 में 40,000 होगा। ऐसा हर साल 5,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है। गुडविल वैल्यू 3 इयर्स परचेज ऑफ द लास्ट 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। और पैसा लेकर आया है ऐसा भी कुछ नहीं बोला। वर्किंग में पहले गुडविल का वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहले निकालते हैं प्रॉफिट बढ़ते हुए क्रम में है तो वेटेड एवरेज अप्लाई होगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 2021 में 50,000 दिया हुआ है, 2020 में 45,000 होगा, 2019 में 40,000 होगा, 2018 में 35,000। 4 साल का एवरेज लेना है। पहला साल का 35,000 इंटू 1 प्लस 40,000 इंटू 2 प्लस 45,000 इंटू 3 प्लस 50,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ये आ रहा है 4,50,000 डिवाइडेड बाई 10। एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 45,000। देयरफॉर गुडविल इक्वल्स टू होगा 3 इयर्स परचेज है। 45,000 इंटू 3 यार 1,35,000 ये गुडविल है। गुडविल वैल्यू करने के बाद इसका एंट्री होगा। जो पार्टनर जा रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा और बाकी पार्टनर लोग डेबिट हो जाएंगे गेनिंग रेशियो में। यहाँ पे नॉनसेंस रिटायर हो रहा है तो नॉनसेंस को क्रेडिट कर देंगे, स्टूपिड और इडियट को डेबिट कर देंगे। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में होगा 2 नॉनसेंस कैपिटल गुडविल का वैल्यू हुआ है 1,35,000। इसमें नॉनसेंस का शेयर है 3/10 और ये बटेगा गेनिंग रेशियो में। न्यू रेशियो दिया नहीं है तो न्यू रेशियो जो निकलेगा वही हो जाएगा गेनिंग रेशियो। 4:3:3 ओल्ड रेशियो है, बीच का 3 वाला चला गया तो बचा न्यू रेशियो 4:3, वही हो जाएगा गेनिंग रेशियो। 1,35,000 का 3/10 आ रहा है 40,500 और ये 4:3 में बटेगा तो अमाउंट आएगा रिपीट का आ रहा है 23,143। और इडियट का रहा है 17,357। और यहाँ बाई साइड में होगा बाई रिपीट अन इडियट कैपिटल।
अमाउंट में आएगा 40,500। इसके बाद नाउनसेंस 8 मंथ काम करने के बाद रिटायर हो रहा है, तो वो 8 मंथ का प्रॉफिट भी नाउनसेंस को दिया जाएगा। उसका दो तरह का ट्रीटमेंट आपको बताया गया था, या तो यहाँ पे बाई पीएल सस्पेंस बोल के नाउनसेंस वाला कॉलम में लिख दीजिए और एसेट साइड में दिखा दीजिए, या फिर जैसे ये गुडविल का एंट्री किए हैं वैसे कर लेंगे। नाउनसेंस के कैपिटल को बढ़ा देंगे और स्टूपिड और इडियट के कैपिटल को घटा देंगे गेनिंग रेशियो में। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं जैसे गुडविल का एंट्री किए थे, सेम हम लोग इसी तरह से करते हैं। टू नाउनसेंस कैपिटल, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे 8 मंथ का प्रॉफिट निकाल लेंगे। 5,000 के ट्रेंड के हिसाब से आपका प्रॉफिट हो रहा है 35,000, 40,000, 45,000 एंड 50,000। डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 42,500। ये हुआ एवरेज प्रॉफिट एक साल का। तो इसमें 8 मंथ का प्रॉफिट कितना हुआ, ये होगा 8/12। इसमें नाउनसेंस का शेयर है 3/10 और ये होगा 4:3 में। तो 42,500 इंटू 8/12 इंटू 3/10 करेंगे तो नाउनसेंस का शेयर आएगा 8,500। अब इस 8,500 को 4:3 में बांटेंगे तो स्टूपिड का आएगा 4857 और इडियट का आएगा 3643। और यहाँ बाई साइड में हो जाएगा स्टूपिड एंड इडियट कैपिटल। नाउनसेंस वाला कॉलम में 8,500। अब बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ए नंबर एडजस्टमेंट तो गुडविल का था जो हम लोग कर लिए। बी नंबर एडजस्टमेंट बोला है कि स्टॉक एंड बिल्डिंग आर टू बी अप्रिसिएटेड बाई 10%। स्टॉक और बिल्डिंग दोनों का अप्रिसिएशन हो गया है, वैल्यू बढ़ गया है, गेन हो रहा है। यहाँ रिवैल्यूएशन में बाई हो, लिखेंगे बाई स्टॉक अकाउंट और बाई बिल्डिंग अकाउंट। स्टॉक है 10,000, इसका 10% होगा 1,000 रुपीज। बिल्डिंग है 18,000, उसका 10% होगा 1,800। ये स्टॉक और बिल्डिंग दोनों बैलेंस शीट में ऐड कर देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बिल्डिंग, $18,000, add appreciation 1,800, आउटर में आएगा 19,800। के बाद स्टॉक 10,000 में 1,000 ऐड कर देंगे, ऐड इंक्रीज्ड, ₹11,000 आउटर में आएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है प्लांट एंड मोटर कार आर डिप्रिसिएटेड बाय 10%। प्लांट और मोटर कार दोनों एसेट्स है, दोनों का वैल्यू घट गया, लॉस हुआ है, रिवैल्यूएशन में 2 होगा। रिवैल्यूएशन में लिखते हैं 2 प्लांट अकाउंट और 2 मोटर कार अकाउंट। प्लांट है 14,000 का, उसका 10% होगा 1,400। और मोटर कार है 4,000 का, उसका 10% होगा 400। ये दोनों बैलेंस शीट में लेस कर देते हैं। प्लांट 14,000 लेस डेप्रिसिएशन
1400, आउटर में आएगा 12,600, के बाद मोटर कार 4,000, लेस डेप्रिसिएशन 400, आउटर में आएगा 3,600। नेक्स्ट है एलाबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी टू वर्कर ₹2,000 इज नॉट येट रिकॉर्डेड इन द बुक्स बट द सेम इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। वर्कर लोग को 2,000 का ग्रेचुटी पेमेंट करना था जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं। पेमेंट करना है, एक प्रोविजन बनाना होगा। प्रोविजन लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी बढ़ रहा है, लॉस है, रिवॉल्यूशन में 2 होगा। रिवॉल्यूशन में आएगा 2 प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। ₹2,000 और ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज नो मोर नेसेसरी। एसेट साइड में देखिए 7,000 का डेटर है, उसमें 1,000 का प्रोविजन है, आउटर में 6,000 है। वो जो 1,000 का प्रोविजन है अब उसका जरूरत नहीं है, मतलब डेटर हो गया 7,000, डेटर बढ़ रहा है, गेन हुआ है, वो प्रोविजन कैंसिल होगा। डेटर बढ़ रहा है, गेन होगा, रिवॉल्यूशन में बाई होगा। पीबीडीडी बनाते हैं तो 2 होगा, कैंसिल करेंगे तो बाई होगा। बाई प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। ₹1,000 और बैलेंस शीट में नेट डेटर में ये ऐड हो जाएगा। नेट डेटर मतलब जो आउटर में अमाउंट दिया हुआ है। ₹6,000 ऐड पीबीडीडी रिटेन ऑफ। आउटर में 7,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है द अमाउंट पेबल टू नाउसेंस इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2023, मतलब नेक्स्ट ईयर से। अभी जो नाउसेंस को पैसा पेमेंट करना है वो लोन में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि अभी पेमेंट किया नहीं है। 1 साल बाद से वो भी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना स्टार्ट किया। तो नाउसेंस का बैलेंस निकालने से पहले रिवॉल्यूशन को बंद करके पार्टनर्स कैपिटल में ले आते हैं। रिवॉल्यूशन के दोनों साइड का टोटल तो सेम है, देखिए कोई बैलेंस नहीं आ रहा है। 3,800 टोटल है दोनों तरफ का। अब सबसे पहले उस पार्टनर का कैलकुलेट करते हैं जो रिटायर हो रहा है। नाउसेंस रिटायर हो रहा है, पहले इसका टोटल निकाल लेते हैं। एट साइड में 4 आइटम दिया है, इस चारों का टोटल आ रहा है 62,500। डेबिट में देखो आइटम है नहीं, यही पैसा नाउसेंस को पेमेंट करना है, बैलेंस भी यही आ जाएगा 62,500। इसको लोन में ट्रांसफर कर देंगे टू नाउसेंस लोन। और ये नाउसेंस लोन बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखा देते हैं। बाकी दोनों पार्टनर का बैलेंस निकाल लेते हैं। यहाँ आएगा टू बैलेंस CD। रिपीट के क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 38,000 दोनों तरफ, और इडियट के क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 31,500। टू बैलेंस CD आ रहा है स्टूपिड का 10,000 और इडियट का आ रहा है 10,500। इस CD को BD कर देते हैं यहाँ पे। और स्टूपिड और इडियट का कैपिटल बैलेंस शीट में ले आते हैं। यहाँ लिखेंगे लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल। $10,000 और 10,500।
टोटल में आएगा 20,500। अब ओल्ड बैलेंस शीट से जो आइटम बचा है वो इस न्यू बैलेंस शीट में उतार लेंगे। लायबिलिटी साइड में बचा है सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल। सन्ड्री क्रेडिटर है 8,000 का और बिल्स पेबल है 2,000 रुपीज का। एसेट्स में तो कुछ बचा नहीं, ये बैंक आउटर में कर देते हैं 41,000। दोनों साइड का टोटल मिलना चाहिए, मिल रहा है। टोटल आ रहा है दोनों तरफ का 95,000। इस तरह से ये सम कंप्लीट हुआ। लेकिन यहाँ पे ये जो नॉनसेंस लोन अकाउंट है इसका पेमेंट 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट में हुआ है, वो लोन अकाउंट भी बना के दिखाना है। देखिए वो कैसे बनता है। ये देखिए नॉनसेंस लोन अकाउंट है। लायबिलिटी है, क्रेडिट करने से बैलेंस बढ़ेगा, डेबिट करने से बैलेंस घटेगा। सबसे पहले 1 सितंबर को यहाँ बैलेंस डाल लेते हैं, बाई बैलेंस BD। यार 62,500। अभी 62,500 को 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे विथ इंटरेस्ट। तो 62,500 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, वो आएगा 20,833 रुपीज। ये अमाउंट आएगा। तो हर साल ये अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। लेकिन पेमेंट हो रहा है नेक्स्ट ईयर के जनवरी 2023 से। तो 2022 का इंटरेस्ट चार्ज करके बैलेंस कर देते हैं यहाँ पे, बाई इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो लोन का बैलेंस बढ़ जाएगा। 62,500 का 10%, इसका 4 मंथ्स का 4/12, ये आएगा 2083। अकाउंट को बैलेंस कर देते हैं। टोटल आ रहा है 64,583। तो बैलेंस CD कर देते हैं। अगर 31 दिसंबर को पेमेंट करता है तो यहाँ पे पेमेंट करके तब बैलेंस करते हैं। लेकिन पेमेंट तो नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बैलेंस कर देना हो। बैलेंस CD को यहाँ BD करते हैं, 1123 को बाई बैलेंस BD। $64,583 1123 को पहला इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया है। टू कैश अकाउंट, चेक देगा तो बैंक अकाउंट, कुछ नहीं बोला है तो कैश कर दिए हैं। ये होगा 20,833 प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट, ये है 2083। अमाउंट आ रहा है 22,916। वापस 31 दिसंबर को इंटरेस्ट चार्ज होगा बाई इंटरेस्ट अकाउंट। कैसे होगा देखिए, टोटल ड्यू था 64,583, इसमें से 22,916 पेमेंट कर दिए, इसका 10%, ये आएगा 4167 इंटरेस्ट अप्रॉक्स आएगा। अब बैलेंस करके CD कर देते हैं। टोटल हो रहा है 68,750। 750 टू बैलेंस CD 45,834। यहाँ बैलेंस डालते हैं 1124 को बाई बैलेंस BD। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं 1124 को टू कैश 20,833 प्लस इंटरेस्ट 4167, ये आ रहा 25,000। अब 31 दिसंबर को इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट अकाउंट 45,834 माइनस 25,000, इसके ऊपर 10%, ये आएगा 2083। बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस आ रहा है 22,917। ये CD को यहाँ BD करते हैं, सेम डेट को यहाँ पेमेंट करेंगे। कैश अकाउंट
देखिए यहाँ पर अमाउंट टैली होना चाहिए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलकर यही अमाउंट आना चाहिए 222917, तब तो करेक्ट है। देखिए 62,500 को 3 से डिवाइड किए थे तो आपका आया था 20,833.333 आ रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पर राउंड करके 20,833 ले लिया था। तो पहला बार ये पेमेंट किया, दूसरा बार ये पेमेंट किया, तीसरा बार राउंड करने के लिए ये हो जाएगा 20,834 हो जाएगा, प्लस इंटरेस्ट आ रहा है 2083। देखिए दोनों टोटल करके यही अमाउंट आ रहा है 222917। इसका मतलब अपना कैलकुलेशन सही है। लास्ट में ये पेमेंट हो जाएगा, बैलेंस भी कुछ नहीं बचेगा। टोटल कर देते हैं। इस तरह से लोन अकाउंट भी कंप्लीट हुआ। इस तरह से हम लोगों ने 8-9 सम्स रिटायरमेंट का किया, जिससे आपको इसके अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। इसका भी जनरल एंट्री पैटर्न वैसा ही है जैसे हम लोग एडमिशन में किए थे। ठीक वही 7 स्टेप को फॉलो करके हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे, जैसे हम लोग कंगली जंगली मंगली का एंट्री पास किए थे वैसा ही। अगर अपने लोगों को जनरल एंट्री और बैलेंस शीट बनाने के लिए पूछेगा, जनरल एंट्री या पार्टनर्स कैपिटल पूछेगा, तो ये जो अकाउंट बनाए हैं इसमें जो अकाउंट नहीं चाहिए उसके ऊपर वर्किंग कर लेंगे। ये 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट खुलता है, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और स्टेटमेंट में ये बैलेंस शीट है। तो जो पूछेगा वो ठीक है, जो नहीं पूछेगा वो वर्किंग लिख देंगे उसके ऊपर और जनरल एंट्री बना लेंगे। क्योंकि अगर जनरल एंट्री पूछेगा तो ये तीनों आइटम बनाने के लिए जनरली नहीं पूछता है। अब हम लोग इस रिटायरमेंट में कुछ रेक्टिफिकेशन और एडजस्टमेंट एंट्री को इंसर्ट करके फिर बनाएंगे हम, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग यही रुकते हैं, तब तक आप लोग खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।